हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर्यस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लेकर आए हैं 2 पैर तथा 4 पैरों वाले जानवरों के संख्या पे आधारित है। तो देखिए, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इनके पैरों की संख्या कुल 90 तथा सिरों की संख्या 35 हो तो बकरियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। ठीक है, जिनके पैरों की संख्या कितना दिया है 90 और सिरों की संख्या 35। तो बकरियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो पहले लिखिए कुल जानवर। कुल जानवर कितने हैं? कुल जानवर देखिए, जितना सिर होगा उतना ही तो होंगे जानवर। तो सिर कितना है? 35 है, यानी कि टोटल जानवर कितने हैं? 35 है। कौन? बकरी और मुर्गी मिलाकर कितने हैं? 35। ठीक, बकरी और मुर्गी मिलाकर टोटल 35 है। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें ये नहीं पता है कि कितना मुर्गी हैं और कितना बकरी हैं, तो वही निकालना है। ठीक है, तो मानना पड़ेगा यहाँ मुर्गी, या लिख लीजिए मुर्गी, यहाँ बकरी। ठीक, देखिए मानिए मुर्गियों की संख्या कितनी है? x है। ठीक, जब मान लिए हम मुर्गियों की संख्या कितना है? x, तो बकरी कितना होगा? तो देखिए कुल 35 है, और जब मान लिया x मुर्गी है तो 35 में से जब x को घटाएंगे तो जो बचेगा वो क्या निकलेगा? बकरी की संख्या निकल जाएगी। तो क्या करेंगे? 35 माइनस x, यह किसका मान हो जाएगा? बकरी का। अरे मान लीजिए टोटल 35 हैं। ठीक है, जिनमें से हम मान लिए हैं कि x मुर्गी हैं, तो जब 35 में से x को घटाएंगे तो बकरियों की संख्या निकल जाएगी ना। तो वही बकरी का मान क्या हो गया? 35 माइनस x, मुर्गी का मान x हो गया। अब देखिए क्या दिया है, कुल पैरों की संख्या 90 है। देखिए एक मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो x मुर्गी के पैर कितने होंगे? 2 से गुणा कर लीजिए, यानी कि पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो 2 पैर होते हैं इनके, तो टोटल x मुर्गी हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। इनके पैर निकल गए। मुर्गी के कितने पैर? 2x। इसी तरह एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। जब 4 होंगे तो इतना बकरी के कितने पैर होंगे? तो 4 से क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो 4 × 35 माइनस x, गुणा करा लीजिए। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 140 और माइनस 4x। ठीक, इतना क्या निकल गया? बकरी का पैर। ठीक है, यानी कि बकरी के पैरों की संख्या इतना है। अब क्या दिया है? टोटल मुर्गी और बकरी के पैरों की संख्या कितना दिया है? 90। यहाँ पे दोनों को जोड़िए तो कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या दिया है कितना? जोड़िए यहाँ, 2x प्लस 140 माइनस 4x बराबर 90 के। 90 दिया है ना, दोनों को मिलाकर। आगे हल कीजिए तो क्या होगा? 2x है, यहाँ पे माइनस 4x है, तो बचेगा क्या? माइनस 2x। अब देखिए 140 को उधर भेज दीजिए, तो यह क्या होगा? 90 माइनस 140 होगा। ठीक, अब घटाइए। अब देखिए माइनस 2x बराबर के 140 में से 90 घटेगा ना, तो घटाएंगे तो पहले माइनस लगेगा, क्योंकि यह बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा है, तो माइनस लगाएंगे। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ से 4 में से 9 नहीं जाएगा, यानी 14 में से 9 जाएगा तो 5। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब x का मान निकालेंगे तो इधर 2 जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 50/2 यानी कि 25। x का मान क्या निकला? 25। तो x का मान यानी कि
मुर्गियों की संख्या क्या निकल गया 25, ठीक। अब बकरी का मान निकालना है ना, तो 35 माइनस x यानी कि 35 माइनस क्या 25 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 10 क्या हो गया बकरियों की संख्या, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। देखिए एक सूत्र होता है, चार पैरों वाले जानवरों की संख्या, ठीक है। 4 पैरों वालों की संख्या अगर निकालना हो तो क्या होगा, कुल पैर माइनस 2 गुणे सिर, ठीक, बटे में 2 होता है, इसी पे रख देंगे तो 4 पैर वालों का निकल जाएगा। मान लीजिए बकरी का पूछ रहा है 4 पैर हैं, तो रखिए कुल पैर 90 है माइनस 2 गुणे में सिर 35 है बटे में 2, अब 90 माइनस 70, 35 दूना के 70 बटे में 2 क्या होगा 0 और या 20 हो जाएगा बटे में 2 बराबर 10। देख रहे हैं 4 पैरों वाले की संख्या 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा।